भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। यह लगातार 7वीं बार है जब आरबीआई ने नीतिगत दरों रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मई 2022 के बाद से कुल 250 आधार अंकों की 6 बार बढ़ोतरी के बाद उन्होंने पिछले साल अप्रैल में दरें बढ़ाना बंद कर दिया था। एफडी की ब्याज दरों पर क्या असर पड़ेगा? बैंकबाजार.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा, आरबीआई द्वारा अपनी नीतियों रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने से सावधि जमा एफडी ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीद है। यह एफडी निवेशकों, विशेष रूप से रिटायर्ड और रूढ़िवादी निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो निश्चित आय और अपनी पूंजी सुरक्षित रखना चाहते हैं। शेट्टी का सुझाव, एफडी में निवेश करें, ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। शेट्टी का सुझाव है कि आने वाले समय में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई साल के अंत तक ब्याज दरों इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि कर सकता है। इसलिए उनका सुझाव है कि अभी सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में निवेश करना एक स्मार्ट कदम हो सकता है क्योंकि मौजूदा ब्याज दरें अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। आमतौर पर छोटे वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी द्वारा सबसे ज्यादा ब्याज दरें एफडी रेट्स दी जाती हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्रमुख प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हाई एफडी दरें ऑफर करते हैं उनमें शामिल हैं बंधन बैंक, डीसीबी बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एसबीएम बैंक, सीएसबी बैंक, फेडरल बैंक। सावधि जमा एफडी की विशेषताएं, न्यूनतम जमा राशि यह कम से कम 100 रुपए से शुरू होती है, लेकिन यह बैंक या वित्तीय संस्था के अनुसार अलग हो सकती है। अवधि, आप 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए एफडी खोल सकते हैं। ब्याज दर, आमतौर पर एफडी की पूरी अवधि के दौरान ब्याज दर स्थिर होती है। कुछ बैंक बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी दरों के साथ योजनाएं ऑफर करते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्याज दरें समय के साथ बदल सकती हैं।